वो एक ऐसी कहानी है जो सके ही बेटों ने जायदाद के लिए, पैसे के लिए अपनी माँ को की बलि दे दी, मतलब उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। तो एसएचओ शहबाज यूसुफ के पास हम मौजूद है। शहबाज सर हमें बताएंगे प्रॉपर कहानी कि असल कहानी थी क्या। सर मैं काइंडली चाहूँगी पहले मुझे आप थोड़ी सी स्टोरी बता दें, लोगों तक पता चल जाए कि हम आज किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक इज़्ज़त परी औरत थी जिसके 2 लड़के थे, खलील और मुख्तियार। अच्छा। जिन्होंने 5 तारीख को ये जो है ना सुबह तकरीबन 8 से 8:30 के दरमियान जो है ना ये वक़ूआ पेश आया था कि इन्होंने अपनी माँ को जो है ना एक नाड़ा नुमा रस्सी पड़ी हुई थी और एक डंडा। इसके जब मैं स्पॉट पे पहुंचा तो ये चीज़ें, एक इसकी वालदा की लाश पड़ी हुई थी और स्पॉट पे जो है ना नाड़ा वगैरह ये पड़ा हुआ था और एक डंडा पड़ा हुआ था। मरने वाली का नाम क्या बताया आपने? इज़्ज़त परी। इज़्ज़त परी। इज़्ज़त परी की उम्र कितनी होगी? ये तकरीबन 40 होगी, 42 होगी इसी। ठीक है। और जिन बच्चों ने मारा, खलील ने और मुख्तार ने, इनकी उम्र? इनकी उम्र तकरीबन होगी, एक की कोई होगी 20-21 साल और अच्छा। एक की होगी 26 साल। अच्छा। मुख्तियार की 26 साल है और खलील की जो है 21 साल उम्र है। ठीक है, फिर क्या हुआ? आपको इत्तला कैसे मिली है सर? अच्छा, मेरे को इस बोर्ड पे फ़ौरन फ़ोन आया कि ये इस तरह वाक़या हो गया। मैं फ़ौरन उधर पहुंचा हूँ तो ये उस टाइम फ़रार हो चुके थे। तो मैंने इस बोर्ड पे देखा कि इनकी वालदा की लाश पड़ी हुई थी और ये नाड़ा नुमा रस्सी थी वो पड़ी हुई थी और ये डंडा पड़ा हुआ था और इनकी वालदा के इधर गले में निशान वगैरह लगे हुए थे। तो एलपीसियाँ भी मेरे साथ थी जो हमारी लेडी सर्चर हैं, उन्होंने चेक वेक किया तो उनके सारे गले वगैरह में जो है ना निशान वगैरह आए हुए थे। हाँ, जिसकी वजह से उन्होंने गला घोंट के उसको मारा था। तो उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसको इन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। कोई 12 साल की बहन थी इनकी ना, और 2 छोटे भाई थे जो घर पे मौजूद थे। छोटे भाइयों की उम्र भी 6-7 साल होगी तकरीबन ना। तो उनको चीज़ लेने के लिए भेज दिया था। सर कितने बच्चे थे इस औरत के? इस औरत के थे 3 बेटियां थी, 5 बेटे हैं। तो ये बड़े बेटे थे सबसे? हाँ, सबसे बड़ा मुख्तियार। तो इसके बाद मैंने इसकी बहन का भी वो लिया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे को जो है ना ऐसे कपड़े के बहाने कि ये कपड़े अंदर रख दो कमरे में, उसके मेरे को कमरे में बंद कर दिया। और उसके बाद जो है ना इन्होंने मेरी माँ को जो है ना इस तरह वो गला घोंट के इन्होंने मार दिया। अच्छा सर, एक यहाँ मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, जैसे आप वहाँ पे पहुँचे तो बेटे भाग चुके थे, लेकिन जो बेटियाँ मौजूद थी उन्होंने कोई आपको बात बताई कि पहले लड़ाई झगड़े होते थे, किस वजह से मारा गया, क्यों मारा गया माँ को? ये असल में इनके पहले भी कोई शोहर से तनाज़े वगैरह इनकी वालदा के चलते रहे ना। ये चली जाती थी घर, तो मतलब जब से इनके अपना शोहर का इंतकाल हुआ 5 महीने हुए हैं। अच्छा, अभी इंतकाल हुआ? हाँ, 5 महीने। मुख्तियार भी सऊदी अरब में था, जिन्होंने मारा है वो सऊदीया से यहाँ पर पहुँचे थे। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद घरेलू तनाज़ात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए थे, लड़ाई झगड़े आपस में, और भी कोई मसले मसाइल हो जाते थे। कोई घर पे आ जाए, कोई उनका मतलब औरत का रिश्तेदार वगैरह या कोई आ जाए, वो मसले मसाइल इनके बढ़ रहे थे। फिर दूसरी बात ये कि इनका मकान था, तो ये मकान बेचने के चक्कर में मतलब इनकी वालदा ने एक साथ एक छोटे से 2 कमरे थे वो भी बेच दिए। ठीक है। 10-12 लाख रुपए में। तो वो भी तनाज़े इनके चल रहे थे, आपस में लड़ाइयाँ हो रही थी कि क्यों बेचा। वो कह रही थी ये भी मैं बेचूंगी। अच्छा। हाँ, तो वो फिर वो कुछ ज़्यादा ही जो मतलब तनाज़े बढ़े। आपको जो रीज़न इसमें नज़र आता है वो जायदाद नज़र आता है कि बेटे बेचना नहीं चाहते थे, माँ बेच रही थी, या उनको हिस्से नहीं मिल रहे थे, कुछ ऐसा मसला था? हिस्सों का इतना वो नहीं था, लेकिन तनाज़े चल रहे थे कि ये घर बेच रही थी, ऊपर से फिर लोग वगैरह आते थे, घरेलू ऐसे झगड़े वगैरह के क्यों आ रहे हैं यूँ, मतलब वो बढ़ते बढ़ते तनाज़े जो है ना आखिर में उन्होंने, इनका कहना ये कि हमने वो काले कलर का रुमाल था उससे जो है ना इनका गला घोंट दिया। फिर क्या हुआ? 8-8:30 बजे का वक़ूआ है कि इन्होंने अपने दोनों छोटे भाइयों को चीज़ लेने भेज दिया और अपनी छोटी बहन थी जो 12-13-14 साल की है, उसको कपड़ों के बहाने कहा कि ये कपड़े अंदर रख दो दूसरे कमरे में, तो उसको कुंडी लगा दी। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना अपनी माँ को जो है ना इन दोनों भाइयों ने कत्ल कर दिया। अच्छा सर, कत्ल जो किया है वो जो नाड़ा था, रस्सी थी, उससे किया था और डंडा मारा था सर पे? जिस टाइम मैं वक़ूए पे पहुंचा तो वो चीज़ें स्पॉट पे मौजूद थी। ठीक है। इनका ये कहना था कि हमने रुमाल था ब्लैक कलर का, तो उससे जो वो रुमाल से जो है ना हमने इसका गला घोटा, क्योंकि रुमाल से निशानात वगैरह की थोड़ी सी वो होती है, लेकिन रस्सी वगैरह भी पड़ी हुई थी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं, अब ये तो फरार हो गए, अब आपने इनको किस तरह से ट्रेस किया और किस तरह कानून उन तक पहुंचा? ये जो है सरजानी के इलाके से पकड़े गए थे मुख्तियार, जिसको बिलाल कानूनी थाने वालों ने पहले पकड़ा था। ठीक है। फिर उसके बाद ये खलील रह गया था, खलील को भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके दूसरे तीसरे दिन
खलील को भी पकड़ लिया था, जिसका हाँ रिमांड वगैरह आज हमने लिया है। आज रिमांड लिया, मतलब ये दोनों बेटे उसके यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल। सर इन्होंने तलाक कर लिया है? बिल्कुल, इन्होंने कौन बताया सी इसमें एक्ट, मतलब ये तो 302, हाँ 302 क्योंकि इनको ये अपना सजाए मौत ही होगी या उम्र कैद होगी। हाँ ठीक है सर, इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें जो हमें पता चली हो? सर ये जो इन्होंने आपको रीजन क्या बताया माँ को मारने का? ज्यादा मसले मसाइल जो है वो इनके अपने थे जाती। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद घर का भी मसला था कि घर बेच रही थी ये जो एफआईआर है वो किसकी मुद्दत में कटी है, मतलब उनकी बहन ने कटाई है या कोई इनका रिश्तेदार था यहाँ पर? नहीं, इनका एक मामू जमील उनकी मुद्दत, क्योंकि इनके 2 छोटे बेटे थे और बेटी थी, वो उनकी भी छोटे हैं? हाँ, उनकी मुद्दत में नहीं कट सकती थी, तो उनके मामू की मुद्दत में जो औरत इज्जत परी का कत्ल हुआ है उसके भाई की मुद्दत में एफआईआर दर्ज हुई। सर इज्जत परी कराची की रहने वाली है या किसी पंजाब साइड की रहने वाली है? तो वैसे बेसिकली पठान है ये। पठान है। हाँ। अच्छा मुझे बताइए, इज्जत परी के बहन भाई कितने टोटल? कोई भाई सामने और आया? 2 भाई हैं इसके। हाँ। हाँ, तो उन्होंने बिहाफ पर ये एफआईआर कटी है? बिल्कुल उन्हीं की बिहाफ पे। और जब ये मुख्तियार पकड़ा गया था तो मुख्तियार ने शुरू में गलत बयान भी दे दिया था एक कि मैं था और मेरे 2 मामू थे और एक मेरे मामू का लड़का था। ये क्यों दिया था? ये वैसी जज्बात में आके इन्होंने एक जो है ना कर दिया था कि मेरे मामू ने मुद्दत में मेरी एफआईआर कटाई है और मैंने फंसाने के लिए। हाँ, लेकिन अब वो बात क्लियर हो गई है। चले जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें उस वक्त जब ये जुर्म हुआ था तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हुई। इस वक्त जैसे कि अभी आपने सुना कि आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो उस हवाले से जहाँ पर 2 बेटे अपनी माँ के कातिल निकले, कैसे निकले, कैसे पकड़े गए, और ये जो जुर्म था वो तो खैर हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी दास्तान होती है किस तरह पुलिस उनको पकड़ती है। रूम में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर मैं SIO साहब के सामने मौजूद हूँ जो प्रॉपरली हमें हर चीज़ बताएंगे। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ SIO मोहम्मद असलम भट्टी के साथ, और जो यहाँ पे आयु है वो औरंगजेब सुमरो साहब है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इनका बायोडेटा आपकी ज़बानी लोगों तक पहुँचे। क्या नाम है तुम्हारा? मुख्तियार। तुम्हारा नाम क्या है? खलील। खलील, कहाँ रहते हो? फकीर कॉलोनी में। फकीर कॉलोनी में। क्यों मारा है अपनी माँ को? बस मारा तो इस वजह से है कि उसके ताल्लुकात सही नहीं थे और लोग ताने देते थे, और काफ़ी अरसे से यही हम लोग के इस पे बेस था। मेरे वालिद साहब जब ज़िंदा भी थे उस टाइम से ये बेस आ रहा था और ये नहीं मानती थी, सुधरना नहीं चाह रही थी। नहीं, इस बात की वजह से क्या माँ को कत्ल कर देते हैं क्या? वो मान रही नहीं थी, उसने वो सारा कुछ बेचना चाह रही थी और वो बोल रही थी कि हम ऐसे करेंगे ऐसे, तो हमने बोला नहीं। तो वो उसने अपने बड़ों को बीच में बिठा के माँ से बात करते, प्रॉपर्टी का, जायदाद का कोई भी मामला था अपनी माँ से बात करते। तो उसके बीच वाले भाई को बताया भी था लेकिन वो आया नहीं था, उसके साथ उनका इख्तिलाफात था, कोई आने को तैयार ही नहीं था। कितने भाई बहन हो आप लोग? 8। कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं तुम्हारे से? 2 बहनें मेरे से बड़ी है, बाकी सब छोटे हैं। तो बहनों को भी पता था इस चीज़ का? उन्हें ही बाद में बताया था। छोटे भाई कितने हैं? 2। वो भाई घर पे थे? उसको बाहर भेजा था। क्या बोल के बाहर भेजा था? चीज़ लेने जाओ। उसके बाद अपनी माँ को मार दिया? हाँ। किस तरह मारा? दुपट्टा डाला था गले में। तुम्हें शर्म नहीं आई या कोई उस टाइम तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ कि अपनी माँ को कत्ल कर रहा हूँ मैं? एहसास था, बस मजबूरी भी थी और ऐसी अफसोस भी अभी बहुत है, गलती हो गई है हम लोग। तुमने दुनिया भी तबाह कर दी, अपनी आखिरत भी तबाह कर दी। अभी साहब गलती हो गई है, अभी हमारे से अफसोस बहुत है अभी। क्या नाम है तुम्हारा? खलील। खलील जी। कहाँ रहते हो? फकीर कॉलोनी। दोनों भाई साथ ही रहते हो? जी। क्यों मारा है अपनी माँ को? यही मसला था, घर पे गैर मर्द आते थे और फिर हम गली में लोग ताने भी देते थे। कितने दिन से ये प्लान बना रहे थे? यही बस उसी रात को बनाया, बस सुबह मार दिया। अचानक ही प्लान बनाया, अचानक ही मार दिया? जी सर, लोगों के तानों से हम लोग तंग आ गए थे। और कौन कौन मुलविस है तुम्हारे साथ? सर कोई नहीं है, हम 2 ही हैं। तुम्हारी बहन है, तुम्हारा तीसरा भाई, बड़ा भाई? नहीं सर कोई नहीं है, हम 2 ही हैं। मारने के बाद कहाँ गए फिर तुम लोग? सर हम लोग गए थे जहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है सरजानी टाउन, वहाँ पे गए, गाड़ी माड़ी रोक के फिर भाग गए थे नूरियाबाद। तुम्हें पता नहीं था कि अपनी माँ को मार रहे हैं तो पुलिस पकड़ लेगी? सब पता था, बस क्या करे, मजबूरी भी थी और गलती भी अभी हो गई है, अफसोस भी है।
क्या मजबूरी थी? अपनी माँ को कत्ल करने की कौन सी मजबूरी होती है? यही मजबूरी थी साहब, लोग गली में ताने देते थे। किस तरह अपनी माँ को मारा तुमने? गले में रुपट्टा डाला था साहब। दोनों ने मिल के या तुमने अकेले? नहीं, हम दोनों ने मिल के। दुपट्टा कहाँ से लिया था? वहीं घर पे पड़ा हुआ था। मारने से पहले अपनी माँ को कोई मार कुटाई या कोई तशद्दुद या कुछ ऐसा कोई? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था, बस डायरेक्ट ही दुपट्टा डायरेक्ट गले में डाल के मार दिया। जी। तुम्हारी माँ ने मज़ाहमत नहीं की थी? नहीं साहब। मारने से पहले क्या बोला? तुम्हारी माँ ने कुछ बोला था? साहब कुछ नहीं बोला, बस वो ऐसे ही बैठी हुई थी, हमने रुपट्टा डाला। फिर मज़ाहमत तो की होगी ना, रोना धोना चीखना चिल्लाना कुछ तो किया होगा। नहीं साहब, चीखना चिल्लाना नहीं किया था। शोर शराबा नहीं हुआ था? मोहल्ले के कोई लोग इकट्ठे हुए कोई? नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ था।